हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो यस, आई एम ऑल्सो बैक विथ अनदर रीडिंग। विल चेक आउट योर पर्सन्स करंट थॉट, करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्या एनर्जी है उनकी आज की मॉर्निंग में आपको लेकर। लेट्स सी। ध्यान रखिए गाइस, मैं ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इसमें आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। एनर्जी नहीं होने का एक ही कारण होगा, आपकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पाई है या आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ नहीं कनेक्ट हो पाई है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी मैं बताऊंगी आपके साथ आपकी एनर्जी ज़्यादा कनेक्ट होगी, आपको फील होगा ये मेरी फीलिंग्स है। ठीक है, तो चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आप एनालाइज करके रीडिंग को देखना। अगर कनेक्ट नहीं करती है तो आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, एक कार्ड आ चुका है, द टावर का। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, क्रश है या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है। क्या एनर्जी है? प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ बताएं क्या एनर्जी है, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की आज की एनर्जी। आज की एनर्जी क्या है? प्लीज़ गाइड मी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। ओके चलो इन्हें देखते हैं, लगेगा तो हम कार्ड्स और भी लेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास था टावर, देन वी हैव 8 ऑफ wands, 6 of swords, 2 of wands, 5 of pentacles, 6 of wands, queen of swords, ace of swords, 8 of cups और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक फूल। ठीक है, तो कार्ड्स लेने की ज़रूरत नहीं है, बराबर कार्ड्स आए हैं। नंबर 5, 1, 16, ये 7 हो जाएगा, 2, 8, ये नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, हाईलाइट्स नंबर। और राशि यहाँ पे स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मकर, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, मेष, सिंह, धनु, साजिटेरियस, कुंभ, एक्वेरियस, तुला, लिब्रा। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। एक सेकेंड में थोड़ा कार्ड एडजस्ट कर लूँ, वेट। ओके गाइज, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, जिन लोगों का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, 1 महीना है, 1 हफ्ता है, ठीक है, रिसेंटली या 2 महीने 3 महीने लगा लो, ये रिसेंट ही बोला जाएगा। रिसेंटली जिनका ब्रेकअप हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियर देख पा रही हूँ कि एक गुस्सा है आपके पार्टनर की एनर्जी में। और इस वक्त उनके दिल में आपको लेकर मुझे जो दिख रहे हैं एनर्जी, वो ये है कि वो इस वक्त आपसे अच्छे बात करने की एनर्जी में नहीं, अच्छे से बात करने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप मेल हैं और किसी फीमेल के लिए रीडिंग को देख रहे हो, मे बी आपसे कुछ गलती हुई है या आपने कुछ कहा है या कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से पारा काफ़ी गर्म है आपके पर्सन का, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये व्यक्ति इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अगर आपसे अलग भी हुए हैं तो मैं आपको एक और बात बता दूं, सडन ज़रूर हुआ होगा, लेकिन ये इनके साइड से सोच समझकर इन्होंने फैसला किया है। ऐसे नहीं कि एकदम से ही इन्होंने डिसीजन ले लिया है, एकदम से ही ये आपको छोड़कर चले गए हैं। मे बी आपको बोला हो एकदम से, लेकिन ये चीज़ इनके माइंड में बहुत समय से रहा है, बहुत सारी चीज़ों को ये बहुत बारीकी से नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे, और आपकी कुछ बात इनको और ज़्यादा हो सकता है ट्रिगर कर गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई जिसके वजह से ये व्यक्ति आपसे दूर चले गए। तो मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ, स्पेशली बता दिया है मैंने, अगर 3 महीने से आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है तो इस वक्त आपके पार्टनर इस वक्त डिटैचमेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को वो साइड रख रहे हैं, वो अपने गुस्सा या अपने लॉजिकल माइंड को ज़्यादा एक्टिव करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। ठीक है,
अब देखो, मैं कुछ लोगों के लिए बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के साथ है, ठीक है, या किसी के साथ नहीं है, ये तो अलग ही मैटर यहाँ पे करेगा, लेकिन आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है उनके अंदर इस वक्त बात करने की एनर्जी नहीं है। तो हो सकता है कि अगर आप कॉल भी करेंगे ना, तो ये पर्सन आपको एंटरटेन नहीं करने वाले हैं, या आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या फ़ोन उठा भी लिया तो अच्छे से बात नहीं करेंगे ये व्यक्ति, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखी है। अब चलो बाकी लोगों के लिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, द टावर की एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में द टावर क्यों है। प्लीज़ क्लैरिफाई द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में टावर का कार्ड क्यों निकल कर आया है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पर यस, ये मुझे लग ही रहा था, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ। आप में से जिन लोगों का सेपरेशन को लगभग साल भर हो चुका है या उससे ज़्यादा हो गया है, 6 महीने से ज़्यादा हो गया है, 9 मंथ्स है, एक चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रही है, वो है उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा उथल पुथल, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, जिसको कहते हैं ना कंटिन्यूअसली आपके बारे में सोचना, आपके ख्यालों में खोई रहना, आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे होंगे, अचानक से आपने महसूस किया होगा किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। और ये एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स इस व्यक्ति के आपको लेकर चल रहे हैं। जैसे 24/7 ये व्यक्ति सोचे जा रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, घुमा फिरा कर इनकी सोच आप तक आ रही है। मे बी या तो आप भी हो सकता है कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या सोचने वाले हो, क्योंकि एनर्जी आप तक भी आपके पर्सन की पहुंच रही है, ठीक है। ओके, सोचने का रीज़न क्या है, सोचने का रीज़न है आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर केयर बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के मन में दिख रहा है। आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं फॉर श्योर। इस व्यक्ति को आपके साथ रिश्ता शुरू करना है, रिश्ता ठीक करना है। लेकिन टावर का कार्ड मुझे ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब रिश्ता ख़त्म हुआ तो वो एक बुरा नोट दिखाई दे रहा है, बुरा सिचुएशन दिखाई दे रहा है, धोखा हो सकता है, गोस्ट हो सकता है, या बहुत ज़्यादा झगड़ों के साथ, मनमुटाव के साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एंड हुआ है। उस टाइम पे मे बी इस व्यक्ति ने ईगो के वजह से, अहम की वजह से, खुद को राइट प्रूफ करने की वजह से इस व्यक्ति ने आपको कनेक्ट नहीं किया, या आपके प्रपोजल को इस व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन करंट एनर्जी में करंटली ये व्यक्ति आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। देखो, ये कार्ड ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है, आपके पर्सन जो है, वो आपसे लव करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। एक टाइम पे हो सकता है कि ये ऐसा नहीं है कि शुरू से इनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं था, लव नहीं था, और ये शुरू से एक प्लेयर पर्सन थे, या शुरू से इनके मन में खोट था। मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ कप्स लव को दिखा रहा है, लेकिन शायद ये जो पर्सन है वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं हो सकते हैं अपने प्यार को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ, प्यार ज़रूर है इस व्यक्ति के अंदर आपको लेकर। और ये व्यक्ति अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं, आपसे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज़ मुझे और दिखता है, ये पर्सन ना दुनिया को शायद ये दिखाना चाहते हैं, या आपको भी ये व्यक्ति दिखाना यही चाहते हैं कि वो ठीक है, ठीक है। वो, या फिर ये व्यक्ति मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो राइट है, वो सही है, वो जीत गए हैं। बेसिकली वो आपके पास इसलिए भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो हार गए हैं बोलकर आपके पास रिटर्न नहीं आना चाहते हैं। देखो, इच्छा है, लेकिन आपके पास वो नहीं अगर आ रहे हैं, अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर ये सोचते हैं कि वो वापस आकर कहीं ना कहीं वो फेल हो गए अपने लिए गए फैसलों पर, वो फेल हो गए अपने लिए गए डिसीजन के ऊपर। उस चीज़ का वो ठप्पा नहीं लगाना चाहते। तो चाहे वो कितना ही आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो एक सोच है जो कि आपके पर्सन को
वो एक दीवार जो इन्होंने क्रिएट कर रखी है उसको तोड़ने नहीं दे रही है, उसको ये ख़त्म करने नहीं दे रही है। एक और चीज़ भी मुझे लगता है कि जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ था, एक बड़ा झटका डेफ़िनेटली इन्होंने आपको दिया है, और वो चीज़ कहीं न कहीं उसका असर आपके पर्सन को भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं कि उस चीज़ से आपके ही लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम आई है या आपको ही उस चीज़ का असर हुआ है। कुछ इस क्षेत्र में, मतलब कुछ चीज़ों में आपके पर्सन को भी उस चीज़ का भुगतान करना पड़ा है, ठीक है। मे बी जैसे दुनिया में आप दोनों का रिलेशनशिप अगर पता था, जैसे उनके दोस्तों को पता था या बाकी लोगों को पता था, तो ऑब्वियसली वहाँ पर भी आप दोनों का रिश्ता टूट गया है। ऐसा एक, मतलब आपके पर्सन को लगता है कि एक लोगों ने अलग अलग तरह की बातें करी है, मे बी किसी ने ताने दिए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें, सिचुएशन उनको फेस करनी पड़ी है, या फिर अगर ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको आपके पार्टनर ने धोखा दिया था, तो वापस ये अगर आपके पास आ जाएंगे, तो वो बेसिकली सिर्फ आप दोनों के बारे में ही नहीं सोच रहे, वो ये भी सोच रहे हैं कि जो लोग जानते थे, थर्ड पार्टी के बारे में भी जानते थे, आपके बारे में भी जानते थे, तो वो लोग भी क्या कहेंगे, और आप भी अगर जानते थे तो आप भी क्या कहोगे, समझ रहे हो ना। तो ये सोच आपके पर्सन को कहीं ना कहीं आप तक आने नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये आपके पर्सन। चाहे हम कितना ही सोचें कि मेरा ये फ्यूचर नहीं है या ये चीज़ मैं हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मन तो चाहता है ना कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो वो सोच आपके पर्सन की है। 8 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके पार्टनर स्टक की एनर्जी में भी दिख रहे हैं, घुटन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है जैसे अभी जैसे मैंने आपको बोला, कोई चीज़ है जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं खरीद सकते हैं, नहीं पा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, उस चीज़ को रोकते हैं ना हम, अपने अपने आप को एनर्जेटिकली रोकते हैं ना कि नहीं, ये चीज़ मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए आप डाइट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको क्रेविंग हो रही है, आप खुद को रोकोगे उस चीज़ को खाने से ना, अगर आपको अपने गोल्स पे पहुँचना है तो। सिमिलरली आपके पर्सन की एनर्जी ये है जहाँ पर उनका मन आपसे कनेक्ट करने के लिए बेताब हो रहा है, ये लिटरली पागल हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मन को, अपनी एनर्जी को, अपनी इमोशंस को जैसे ये कंट्रोल कर रहे हैं, ये बांध रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को ये कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन को जैसे मार रहे हैं। अंदर से घुटन, जब आप ऐसे करते हो तो आपको अंदर से घुटन महसूस होता है, तो आपके पर्सन को भी ये चीज़ हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके पर्सन ये चीज़ कर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा नहीं शो करना चाहते, ऐसा नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को भी कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। वो अपने वीक पॉइंट्स किसी को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये उनकी पावर है, ये उनकी ताकत है, ठीक है। और अगर ये चीज़, इनका वीकनेस किसी ने, आपने भी अगर रीड कर लिया कि वो आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, वो तड़पते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपकी जो वैल्यू है इस व्यक्ति को लगता है कि पता चल गई, तो क्या होगा, आप इस व्यक्ति को वैल्यू देना बंद कर दोगे। ऐसा होता है, ऐसा ही एक्चुअली में होता है। जब हम किसी चीज़ को लेकर कंफर्म हो जाते हैं ना, किसी चीज़ का कंफर्मेशन मिल जाता है, उस चीज़ को हम तवज्जो देना बंद कर देते हैं, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोग इस बात से डिसअग्री कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। जो चीज़ इजीली आपको मिल जाएगी, आप उस चीज़ की उतनी कदर नहीं करोगे, जिस चीज़ को आप फाइट करके पाते हो, उस चीज़ की एक अलग अहमियत होती है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी तक थोड़ी ना जो आप उनके लिए रुके हुए होंगे, आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोचते हैं, अभी तक तो आपका मे बी किसी से बातचीत होनी शुरू हो गई होगी, कोई आपके लाइफ में आ चुका होगा, न्यू बिगनिंग आप कर चुके होंगे, या आप कमिटेड रिलेशनशिप में आप किसी के साथ जा चुके होंगे। आपके पार्टनर ऐसा कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे आप में से कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी में ये एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर इस वक्त ये सोच रहे हैं, मे बी हो सकता है कि देखो, ये सिचुएशन मुझे जो दिख रही है मैं आपको बता दूं, ये व्यक्ति इस वक्त किसी बर्डन में है, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति के ऊपर हो सकती है। मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को एक घर खरीदना है अपना, ठीक है, परिवार का है, लेकिन इनको अपना घर खरीदना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, अपने बलबूते पे इनको खड़ा होना है।
देन फिर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी ये है कि वो इस रिश्ते को पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म नहीं किया है, वो इस रिश्ते को वापस से ठीक करना चाहता है, लेकिन कहीं न कहीं इस वक़्त उन्होंने आपसे मुँह फेरा है बिकॉज़ उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या गोल्स उन्होंने बनाए हैं, उसको ये पूरा करना चाहते हैं। मान लो इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है परिवार को लेकर या परिवार के लिए कुछ करने के बारे में इन्होंने सोचा है, या जॉब शायद इनके पास अभी स्टेबल नहीं है। तो मेबी ये व्यक्ति इस वक़्त ये सोच रहे हैं कि जब इनके पास ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगी, ये जो ग्रोथ आ जाएगी, मे बी अभी ये जो जॉब करते हैं, इस जॉब में इनको स्टेबिलिटी नहीं दिखाई दे रही, इस जॉब के बेस पर ये शादी नहीं कर सकते या इस जॉब के सैलरी पर ये शादी नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहते। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी मुझे ऐसे लगती है जहाँ पर वो ये सोचते हैं कि वो आपके ऊपर भी बोझ ना बने, वो इंडिपेंडेंट रहे, मेल हो या फीमेल हो, दोनों की मैं बात कर रही हूँ। तो उनका कहना है कि जैसे ही वो चीज़ों को अचीव करेंगे, वो आपके साथ कनेक्ट करेंगे, आपको वो कमिटमेंट देंगे। लेकिन जब तक वो अचीव नहीं करते हैं या अचीव वो नहीं कर पाएँगे, उसका नहीं पता। लेकिन ये चीज़ उनके माइंड में है कि वो अचीव करेंगे, तो वो आपको अप्रोच करेंगे, वो आपको कमिटमेंट देंगे। लेकिन अभी ये अचीव करने में कितना वक़्त लगेगा, कितना समय लगेगा, नहीं पता। आप उतने समय तक इस व्यक्ति के लिए रुकोगे या नहीं रुकोगे, ये भी आपके पार्टनर को नहीं पता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तूफान है इस व्यक्ति के मन में, बहुत ज़्यादा तूफान है इस व्यक्ति के मन में। आपने जब भी आप कोई चीज़ करते हो तो आप पहले प्लानिंग क्या करते हो? पहले प्लानिंग ही करते हो, और वो प्लानिंग आपके कहाँ होता है? दिमाग में होता है। आप दिमाग में हर चीज़ों को सोचते हो, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, मुझे घर से बाहर निकल कर ऑफिस जाना है, ऑफिस से मेरे को ये काम कंप्लीट करना है, फिर मेरे को उधर जाना है, ऐसे मतलब जो भी आपको पूरे दिन का करना है, आप एक प्लानिंग करते हो। या आप कहीं जा रहे हो तो आप एक प्लानिंग करते हो। अपने फ्यूचर को लेकर आपने अभी प्लानिंग किया, ज़रूरी नहीं कि वो आपने पूरा कर दिया, लेकिन आपके माइंड में एक प्लानिंग होगी कि मेरे को आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद इस जगह पे होना है, या ये चीज़ें मुझे करनी है, ठीक है? तो उसी प्रकार से आपके पर्सन के माइंड में ये प्लानिंग चलती हुई दिख रही कि उनको आपको कनेक्ट करना है। उनका मन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपके पीछे भाग रहा है, आपको चेज़ कर रहा है। जैसे होता है ना कि हम किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कितने ही उस चीज़ के ऊपर बाउंड्री लगा दें, उस चीज़ को सोचे ना, लेकिन फिर भी मन तो मन है, मन तो उस चीज़ में अटकता नहीं है। तो उसी प्रकार से आपके पार्टनर कितने ही बाउंड्रीज़ क्यों ना क्रिएट कर रहे हैं, आपके पार्टनर कितना ही डिफेंसिव क्यों ना नज़र आ रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं अपने इमोशंस को, अपने दिल दिमाग में इनके झगड़े हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिख रहा है कि उनका मन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा उनका मन कर रहा है कि बस वो जल्दी से आए और आपके साथ चीज़ों को ठीक कर दे, जल्दी से आए, आपके साथ चीज़ों को ठीक कर दे। येस, द एम्प्रेस का कार्ड, बहुत ज़्यादा एक खिंचाव महसूस करना, जैसे आप उनको अपनी तरफ खींच रहे हो, आपकी कोई एक्टिविटी, आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन करना, आपके साथ अपने इमोशंस को ये व्यक्ति शेयर करना चाहते हैं, या ये पर्सन देखो आपके बिना बहुत ज़्यादा अधूरापन महसूस कर रहे हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं, सैड है ये व्यक्ति, इसीलिए इनका मन बार-बार आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये उसी तरह से बार-बार अपने मन को रोक रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ना प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास उनको कम बैक ना करना पड़े, आपके पास इस व्यक्ति को वापस ना आना पड़े, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि इनको लगता है कि कम बैक करना इनके लिए कहीं ना कहीं फेलियर शो करता है, चाहे दोस्तों में हो, चाहे वो आपके सामने हो या परिवार के सामने हो, या और भी किसी के माइंड में आपके पार्टनर को लगता है कि वो ये सोचेगा, वो सोचेगा। हाँ, ये भी है कि आपके पार्टनर कहीं न कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि तीसरा व्यक्ति क्या सोचेगा, चौथा व्यक्ति क्या सोचेगा, यानी बाहर के लोग क्या कहेंगे, इनके आस-पास के लोग क्या कहेंगे।
आपके पार्टनर लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप लोगों का सेपरेशन हो गया है, लोगों को पता चल गया है, तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस वजह से भी आपके पास रिटर्न नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कहेंगे जो आपके पार्टनर को फेलियर महसूस कराएगा या उनको बर्दाश्त नहीं होगा, उनको अच्छा फील नहीं कराएगा। तो ये चीज़ भी एक रीज़न है इस व्यक्ति का आपके पास वापस नहीं आने का या आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं करने का। तो वो इस वक्त क्या कर रहे हैं कि अपनी इमोशन से वो दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी यादों से खुद को दूर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब कितने सफल होंगे ये तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये तो फ्यूचर की चीज़ है जो कि मुझे अभी अभी तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। अभी ये मुझे दिखाई दे रहा है कि ये अभी प्रयास कर रहे हैं कि इनको ये आपके पास आना ना पड़े, ठीक है। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आपसे दूर जाकर सेटल हो पाए, ठीक है, अपनी एक नई शुरुआत कर पाए, चीज़ों को ठीक कर पाए। आगे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपके पर्सन आपको बहुत सक्सेसफुल एनर्जी में देख रहे हैं, या तो आप काम में सक्सेसफुल हो गए हो या आप उनके बिना जीने में सक्सेसफुल हो गए हो, आप उनको छोड़कर सक्सेसफुल हो गए हो, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपकी किसी कही हुई बात को भी बहुत ज़्यादा सोचकर दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। शायद आपके अंदर अपने लिए जो गुस्सा है उसको भी सोचकर ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। या फिर आप जो आगे बढ़ चुके हो उनको छोड़कर आपका उन तक वापस ना जाना, ये चीज़ भी कहीं ना कहीं उनको परेशान कर रहा है। आपका सक्सेस हो जाना या आपका उनके बिना जीना सीख लेना कहीं ना कहीं उनके लिए एक प्रॉब्लम का कारण है। अगर आप ये चीज़ नहीं सीखते तो क्या होता, आप इनके पास जाते, आप इनके साथ कनेक्ट करते। काफ़ी पेन में है आपके पर्सन ना इस वक्त, बहुत सारी कहते हैं ना कि उनके इमोशंस की ना खिचड़ी पकी हुई है। वो आपके पास आना चाहते हैं लेकिन दुनिया, समाज, ईगो, ये सब चीज़ें बीच में है। एक बड़ा मैटर है ये जिसके वजह से नहीं आ रहे हैं। अगर आप आ जाते इनके पास तो इनके लिए चीज़ें आसान हो जाती, फिर ये आपको फिर से ईगो दिखाते, फिर इनके पास ये कहने को होगा कि तुम मेरे पास आए, मैं तुम्हारे पास नहीं आया। फिर ये आपको ऐसा शो करेंगे जैसे इन्होंने फिर से आप पे एहसान कर दिया, ठीक है। जो क्योंकि आप चले जाओगे ना तो ऑब्वियसली आप नहीं समझ पाओगे ना कि उनके अंदर क्या फीलिंग्स थी, वो आपके पास आना चाह रहे थे, नहीं आना चाह रहे थे, वो चीज़ है। काफ़ी तकलीफ़ में आपके पर्सन दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द में ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। जैसे आपकी कोई बात बहुत चुभ गई है, आपका मे बी इनको नो बोलना, किसी का नो बोलना बहुत ज़्यादा चुभ गया है, आपका बात ना करना इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बुरा फील करा रहा है। इमोशनली बेसिकली ये बहुत डिस्टर्बेंस वाली एनर्जी में है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं लाइफ में खुश रहने की, ठीक है, मूव ऑन करके नई शुरुआत करने की, लेकिन डिसहार्टमेंट की एनर्जी दिखाई दे रही है। डिसहार्टेड आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं, अंदर से खुश, हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इंसान अपने आप को खुश रखने के लिए बहुत सी चीज़ें करता है, घूमने जाता है, दोस्तों के साथ मिलता है, नई किसी लोगों से बात करता है, बहुत सारे प्रयास करता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस प्रयास से आपको हमेशा के लिए खुशी मिल जाए, या हो सकता है कि वो चीज़ें आपको कुछ टाइम के लिए खुशी मिले, या हो सकता है कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ आप अच्छा महसूस करने लगो। लेकिन यहाँ पे अभी दिख रहा है कि आपके पार्टनर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी इस आपको लेकर जो वो सोच है उस सोच से वो बाहर निकल जाए, आपको लेकर जो पेन वो फील कर रहे हैं वो पेन उनके अंदर से ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो मैं एक बात सच जो मुझे दिख रहा है मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर इस बीच में किसी से बात करने की डेफिनेटली कोशिश कर सकते हैं, या ऑलरेडी भी ये कोशिश कर रहे हैं। आप मतलब आपको भूलने के लिए किसी और का ये व्यक्ति सहारा ले रहे हैं, जिन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप पहले इनके बिना कैसा फील करते थे, अधूरापन फील करते थे, आप इनसे बात करने की कोशिश करते थे, आप इनके बिना खुश नहीं रहते थे। आपके अंदर वो एनर्जी होती थी जहाँ पर आप उनको चेस कर रहे हो, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, बार बार रिलेशनशिप में आने के लिए आप कहते थे इस व्यक्ति को।
लेकिन अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बेफिक्र हो, अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी आपके पार्टनर ने कॉल करा नहीं कॉल किया, क्योंकि आपने उधर ध्यान देना ही छोड़ दिया है, ठीक है। आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। और अगर आपका ध्यान अभी भी उस व्यक्ति की तरफ जा रहा है तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप या तो एमेथिस्ट वेयर करो, ठीक है, जिससे कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, देन यू विल गेट क्लैरिटी, ठीक है। और अगर आपको खुद क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो एमेथिस्ट आपको पहनना चाहिए, ठीक है। और अगर लव रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आप रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो, ठीक है। या सेल्फ लव के लिए में भी हो सकता है कि आपने पहना है, ठीक है। और अगर नहीं पहना है और आप इस एनर्जी में अगर नहीं है तो ये जो मैंने आपको बोला रोज क्वार्ट्स, ये आप पहनोगे तो इससे आप अपने आप से ज़्यादा प्यार कर पाओगे। ये सेल्फ लव को भी इंक्रीज़ करता है, रिलेशनशिप में भी लव को इंक्रीज़ करता है। लेकिन देखो, सबसे पहले अपने आप के साथ खुश रहना ज़रूरी है, तभी कोई व्यक्ति हमारे साथ खुश रह पाएगा। आप ही अपनी मतलब कंपनी को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने साथ रहने को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो कोई व्यक्ति क्यों आपके साथ रहना चाहेगा, है ना। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें, द फूल की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई। द फूल की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा छुप छुप कर आप पे स्पाई करते हैं, नज़र रखते हैं, चाहे वो आपके पास नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके ऊपर नज़र नहीं रख रहे हैं, वो आपको देख नहीं रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर सारा ध्यान है इस व्यक्ति का। ये पर्सन जो है, अगर आप खुश दिखते हो या आपका कोई ऐसा पोस्ट दिख जाता है तो उससे और ज़्यादा ये परेशान हो जाते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत दूर इनसे जा चुके हो, ठीक है, बहुत दूरी आ चुकी है, अब ये आपको वापस नहीं पा सकते हैं। या इस व्यक्ति को ऐसा महसूस कई बार होता है आपको देखकर कि आपने एक नई शुरुआत कर ली है, न्यू बिगनिंग कर ली है। इनको बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स दिखाई देते हैं, इनको लगता है कि अब चाहकर भी वो आपको पा नहीं पाएंगे, चाहकर भी आपको वो हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। मे बी आपके लाइफ में कोई और आ गया तो आप इस व्यक्ति को चांस नहीं दोगे। वो बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं जब भी ये सोशल मीडिया पे आपको देखते, तो कई बार इनको बहुत रिग्रेट फील होता है। इनको बहुत ऐसा लगता है कि क्यों हुआ ये सब चीज़ें, क्यों किया मैंने ये सब चीज़ें, चाहे ईगो की वजह से किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से किया है, या आपने किया है, तो क्यों हुआ है, ये सब चीज़ों को सोचकर ये बहुत परेशान हो रहे हैं। या आज की स्पेशली एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि ये सब चीज़ें क्यों आप दोनों के बीच में हुआ, क्यों नो कांटेक्ट हुआ, क्यों ये दूरी आ गई, क्यों चीज़ें उस वक्त आपके पर्सन ने नहीं संभाली, नहीं समझी। इस चीज़ को लेकर काफ़ी उदास दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी निराश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम मैसेजेस लेने वाले हैं और देखेंगे आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी, मैंने आपको बताई दी। अब मैसेजेस भी देख लेते हैं। रीडिंग यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अदरवाइज़ आपके और मेरे बीच के कर्म बंधन बंधा रहेगा, फिर वो चीज़ आपके लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से आएगा। तो अगर आपको लगता है, आप में से जिन लोगों को भी ये लगता है ना कि हमने इसका फ़ायदा उठा लिया, हमने तो इसकी एनर्जी यूज़ कर ली, हमें ज़रूरत नहीं है इसको एनर्जी देने की, आपको नहीं पता कि जीवन में ना कब वो चीज़ आपके लाइफ में एक बड़ा पत्थर बन के खड़ा हो जाएगा, पहाड़ बन के खड़ा हो जाएगा, जिसको आप पार नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा देखो, आपके पार्टनर भी अगर ये सोचते ना कि मैंने इसका फ़ायदा उठा लिया, मैंने इसके पैसे ले लिए, इसको मैंने ठग लिया, तो ठग तो उन्होंने अभी लिया ना, लेकिन वो उनके जीवन में ये कर्म किस तरीके से उनको खा जाएगा आपने भी नहीं सोचा होगा। चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो अगले, इसी वजह से तो ये कर्मा बंधा रहता है। और देखोगे कि जो खास रिलेशनशिप है, खास रिश्ते जो हमें सबसे ज़्यादा दुख या हमें खुशी देते हैं, वो ही रिश्ते हमारे पास आते हैं जब मतलब देखो, अगर दुख पहुंचाना होगा तो भगवान हमें वो इंसान भेज देगा हमारी लाइफ में जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और वो हमें दुख देगा। और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारी लाइफ में भी वही इंसान भेजेगा जो हमें सुख देगा। तो सब हमारे कर्मों का खेल है।
Okay, I am disappointed with you. आई एम सीइंग अनदर रोमांटिक इंटरेस्ट करंटली, जो मैंने आपसे बोला था कि ये बात करेंगे. आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपके पर्सन आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहे हैं. लेकिन ये इस वक्त औरों से बात इसलिए करेंगे क्योंकि वो कहीं ना कहीं, जो मैंने आपसे बोला कि आपसे आपके पास ना आने की कोशिश कर रहे हैं. आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज. आई गॉसिप अबाउट यू बिहाइंड योर बैक. आई वॉन्ट टू मैरी यू. आई हैव फीलिंग्स फॉर यू. आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट. आपको भूलने की कोशिश की, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं. आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू. आई एम स्लीपलेस ओवर यू. ठीक है, रातों की नींद भी उड़ी पड़ी है इनके. सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छी लगी या यहाँ तक देखा है तो कुछ तो कनेक्ट किया ही होगा. वीडियो को लाइक करके जाना. अपना ध्यान रखना. फिर मिलते हैं. बाय. ओम नमः शिवाय.